साथियों, हमारे साथ कुछ साथी हैं जो साहब काशीराम जी की 17वीं पुण्यतिथि पर आए हैं। उन्हीं से कुछ चर्चा करते हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में। सभी भाइयों को जय भीम। मेरा नाम शिव कुमार है और मैं भोपरा से आया हुआ हूँ। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो नींव हमारे साहब काशीराम जी ने पार्टी की बीएसपी की रखी है, वो बहुत ही मेहनत और लगन के साथ अपना कारवा पैदल चलकर गांव-गांव जाकर भूखे प्यासे रहकर उन्होंने अपना कारवा जो आगे बढ़ाया था। सभी साथियों से मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपनी पार्टी को, जो पेड़ है, पेड़ को अगर तुम पानी नहीं दोगे तो पेड़ सूखता है, पत्ते उसके सूखेंगे, कुछ दिन में पत्ते सूखेंगे, फिर धीरे धीरे वो जड़ तक बात आएगी। तो सभी दोस्तों से और सभी माता बुजुर्गों और बड़े भाइयों से निवेदन है कि जो भी भाई हैं वो हमारे साथ कल भी धोखा है और आज भी धोखा था। वो बात हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं, हमारे संविधान निर्माता, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे देश में संविधान बनाने की बात चल रही थी, संविधान की, तो संविधान के कुछ जो मुख्य कार्यकर्ता थे पहले, उन्होंने कहा, वो बाहर विदेश पहुँच गए, लंदन चले गए, कह रहे कि क्या नाम है, वहाँ से किसी को लेके आएंगे, वो तुम्हारे देश का जो है संविधान लिखना है। तो बाबा साहब के साथ पढ़ा उनका दोस्त, उसने कहा कि भाई मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान तो तुम्हारे हिंदुस्तान में ही है, उससे जाके मिलो। तो आधी रात को बाबा साहब 12 बजे पढ़ रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दोनों बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पास गए। बाबा साहब उस टाइम भी पढ़ रहे थे। बाबा साहब ने कहा, देखकर उनको दरवाज़ा खोला और अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। दोनों अंदर आए, उन्होंने कहा बैठो और मुझे सेवा बताओ। बाबा साहब, उन्होंने कहा कि भाई देश का संविधान लिखना है। तो उन्होंने कहा, भाई तुम मुझे जो कार्य दोगे मैं उस पर बखूबी निभाऊंगा। ऐसे ही हमारे महात्मा गौतम बुद्ध जी ने भी यही कहा है हमारे बहुजन समाज के लिए, बुद्धि से ले काम बहक मत, सब धोखा देने वाले, तेरा कल्याण तेरे हाथों में, बुद्ध वचन तू अपना ले। ये सब हमारे समाज के लिए जो है बहुत ही शक्तिशाली और ऐसे पार्क जो कि हमने देखा है आज, हमें इस पार्क को देखकर बहुत ही अपने मन में हर्ष उल्लास हुआ है और हमारा मन कर रहा है इस पार्क को देखकर कि हम यहीं रह जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी को अपना काम करना पड़ता है। जो सब अपना कार्य करेंगे तभी आगे बढ़ पाएगा। बहन जी कुछ कहते हैं कि बहन जी ऐसी हैं, बहन जी वैसी हैं, बहन जी ने ये करा है, बहन जी ने वो कहा। कोई अगर व्यक्ति अपनी बेटी को, मैं कह रहा हूँ 10-12 साल की बेटी को घर से बाहर निकाल के तो देखे, उसका कलेजा धड़ धड़ काँपेगा। अगर उसकी बेटी 1 घंटा लेट हो गई तो वो सोचेगा कि भाई मेरी बेटी घर से बाहर है, पता नहीं क्या हो जाए उसके साथ। हमारी बहन जी नारियों के लिए वो एक ऐसी शक्ति हैं जो कि उन्होंने अपनी सारी उम्र ही इस समाज के लिए, शोषित वंचित दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए सारा सब वक्त ही लगा दिया। इसी के साथ मैं सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरु रविदास जी।